1899 ये एक जर्मन मिस्ट्री हॉरर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है 17 नवंबर 2022 को। इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में भी रिलीज किया है। इसकी टोटल 8 एपिसोड्स हैं। एवरी एपिसोड की लेंथ 50 to 60 मिनट के बीच की है और मैंने इस सीरीज को देख लिया है। तो बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर कैसा अनुभव रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सीरीज में आप देखेंगे कि 1899 का दौर है और एक पानी का शिप जो यात्रियों को लेकर लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है। उस जहाज में मौजूद यात्रियों के लिए ये जर्नी उस टाइम बदलना आरंभ हो जाती है जब उनको समुद्र के बीच एक 4 महीने से लापता प्रमिथियस शिप मिलता है और उसमें एक बच्चा मिलता है। और फिर उसके बाद स्टोरी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। सच कहूं तो ये वेब सीरीज एक चुनौतीपूर्ण, मजेदार एंड मनोरंजक मिस्ट्री थ्रिलर है जो शुरू के ही कुछ सीन से आपका इसमें फुल इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा देखने का, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा और जो आपका शुरू से आखिर तक का सफर होगा इस शो में इमोशनली उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज के हर एपिसोड में मौजूद ट्विस्ट एंड टर्न आपको शॉक्ड और आश्चर्यचकित तो करेंगे ही, साथ ही हर गुजरती एपिसोड के साथ सस्पेंस और तीव्रता का एलिमेंट भी बढ़ता जाएगा और हर एपिसोड आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन भर देगा जिसके आंसर जानने के लिए आप एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाएंगे और अधिकतर समय आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि स्टोरी में आगे क्या होगा। और जो अंत है इस सीरीज का वो आपके सारे बड़े क्वेश्चन के आंसर देकर आपको संतुष्ट करेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में छोड़ जाएगी जिनके आंसर जानने के लिए आपको सीजन 2 का इंतजार करना ही होगा। और आप इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर भी जरूर लाइक करेंगे क्योंकि आपको अलग अलग स्टोरी और बैकग्राउंड से संबंध रखने वाले कैरेक्टर्स इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जिनके कुछ डार्क रहस्य और हिडन मोटिव्स और एजेंडा है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी आप कुछ कैरेक्टर्स में भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट होते चले जाएंगे। बाकी कलाकारों का प्रदर्शन भी बहुत अद्भुत है और शो का म्यूजिक कुल मिलाकर प्रोडक्शन गुणवत्ता वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। जिस सुंदरता से इस सीरीज के क्रिएटर्स ने सीरीज को शुरू से एक रहस्यपूर्ण और आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया है उसके लिए जितनी प्रशंसा उनकी की जाए वो कम है। अब अगर इसके कमजोर पॉइंट्स की बात करें तो पार्ट 5 से लेकर पार्ट 8 तक अगर आप एक प्रो दर्शक है तो फिर कुछ ट्विस्ट आप स्टोरी में आइडिया लगा लेंगे। अगर आप एक एवरेज व्यूअर है तो इस शो के सेकंड हाफ में आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, एपिसोड 5 में इस सीरीज के वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी रिवील होती है। जब वो जानकारी रिवील होती है तो आप एक प्रो दर्शक है तो फिर आपके दिमाग में ये बात पर्याप्त हद तक स्पष्ट हो जाती है कि सीरीज में आपको अब आगे क्या देखने को मिलेगा। इस सीरीज के मुख्य कैरेक्टर मोरा और उसके जो करीबी साथी हैं उनके कारण आखिर तक इस शो से बंधे रहते हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि वो जिन परिस्थिति में फंसे हैं उससे बाहर कैसे निकलेंगे और ये जानने के लिए आप इस सीरीज से अच्छे से जुड़े रहेंगे। मेरे नजरिए से एक जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर है और एक देखने लायक सीरीज है। आप लोगों को सुझाव दूंगा कि ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, बहुत मजा आएगा इसको देखकर। ये सीरीज परिवार के साथ देखने के लिए नहीं है। इस सीरीज में आपको एक सेक्स दृश्य, कुछ किसिंग दृश्य भी देखने को मिलेंगे। और हाँ, इस सीजन का अंत इस तरह से किया गया है जो रहस्य सीजन 1 के उनके सारे बड़े क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सीजन 2 के लिए भी छोड़े गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।